अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने ये पढ़ा कि कर्नल किसी भी होमोमॉर्फिज्म फंक्शन का, है ना, जैसे दो ग्रुप है उनमें एक बीच हमें क्या डिफाइन कर दे, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दे, तो उसका जो कर्नल निकलता है वो क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है, ग्रुप जी का। ठीक है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इस पर एक बार फोकस कर दे रहा हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ एफ जी से जी डैश में एक क्या बताओ, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ बताओ क्या होता है, सब ग्रुप होता है ना, किसका सब ग्रुप होता है, जी का। कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, जी का सब ग्रुप होता है। और कर्नल ऑफ एफ होता क्या है, सभी को पता है ना, क्या होता है बताओ, कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, एफ एक्स को ई डैश, बस इतना ही। मतलब तुम्हें बताना हो तो कैसे बताओगे, मतलब कैपिटल जी के उन सारे एलिमेंटों का कलेक्शन जो कहाँ मैप हो रहा हो, जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप हो रहा हो। ठीक है, ये सब ग्रुप होता है जी का। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ कल करवा दिया कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ध्यान देना, तो एक तुम्हारी एक थ्योरम बड़ी अच्छी है, ठीक है, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आगे एक थ्योरम है, तो उसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक ना, उसके पहले लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि कोशिएंट ग्रुप क्या होता है, ये सारी बातें थोड़ा सा देखनी है। तो आज पहले देख लेते हैं कि कोशिएंट ग्रुप क्या है ना। कोशिएंट ग्रुप क्या चीज, कौन सी चाबी, उसकी अलमारी पे नहीं, आगे पूछो, यहाँ पे नहीं है, ये आ रहा है देखो, क्लियर है ना वीडियो में ये कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, पानी है, पानी रखे हो, नहीं लाए हो, अच्छा एक मिनट रुको। चलो अच्छा ये बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है बताओ जरा। ठीक है, पता है ना सबको, नॉर्मल क्या मैंने पूछा, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक ना, तो नॉर्मल सब ग्रुप होने का मतलब क्या है कि अगर मैं उस सब ग्रुप के क्या निकालूं, कोसेट्स निकालूं, लेफ्ट या राइट है, तो उसका अगर लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट के साथ क्या करे, कौन सा ऐड करे, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, नॉर्मल सब ग्रुप बोलूंगा। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं एक कोसेट मतलब एक सब ग्रुप लिया किसी ग्रुप का और वो कैसा निकला बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप निकला। ठीक ना, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बना सकता हूं, ठीक ना, जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स बना सकता हूं उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा बताओ, कोशिएंट सेट कहलाएगा। ठीक है, फिर तरह ध्यान दो, जैसे जी कोई बताओ क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, और एच मेरा बताओ कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये नॉर्मल सब ग्रुप की साइन है। ठीक ना, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब मान लो कोई एलिमेंट है जी का, है ना, तो नॉर्मल होने का मतलब तो यही हुआ कि नॉर्मल है तभी एच नॉर्मल होगा। अब अगर एच नॉर्मल हुआ तो मैं जितने भी कोसेट्स बनाऊं, मान लो मैं एलिमेंट उठाऊं जी में, है ना, जी में ए बी सी डी कुछ एलिमेंट हैं, तो ए एच मैंने बनाया, बी एच बनाया, सी एच बनाया, डी एच बनाया, ऐसे ढेर सारे जितने भी कोसेट्स बने डिस्टिंक्ट अलग अलग, उनको मैं एक कलेक्शन में रख दूं, एक सेट में रख दूं, तो क्या बनेगा बताओ, इसका नाम क्या होगा बताओ, कोशिएंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, कोशिएंट सेट बोलेंगे। ये बताओ बात स्पष्ट हुई कि नहीं सबको। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप के अलावा केवल सब ग्रुप है, नॉर्मल की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, तब मुझे सेट नहीं बनाना है। जब हम लोग कोशिएंट ये पढ़े थे ना, कोसेट जब हम लोग पढ़े थे कोसेट, तो हमने वहाँ बताया था कोसेट का कोई कलेक्शन नहीं होता है, उसका कोई नाम नहीं दिया जाता है। ठीक ना, कब नाम दिया जाता है बताओ, जब वो कोसेट में जो प्रयोग होने वाला सब ग्रुप कैसा हो, नॉर्मल हो, तब जो सेट बनता है उसको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं उसको, कोशिएंट सेट नाम देते हैं। बताओ ये बात स्पष्ट है कि नहीं, कोशिएंट सेट क्या होता है। ठीक है, किसी भी सब ग्रुप को उठा करके कोसेट्स बना दोगे तो क्या कोशिएंट सेट बन जाएगा,
नहीं, क्या जरूरी? सेट का सेट है सर ये। सेट का मतलब क्या? हाँ, जैसे एच भी एक सेट ही है, यस बी एच भी एक सेट ही है, सब ये सब सेट ही है, ठीक ना। इनका कलेक्शन लिया तो ये क्या बनाया? कोशिएंट सेट बनाया, ठीक है। अब बताओ ये बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं सबको? इसमें किसी कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? हाँ, जो हम सेट बनाएंगे वो एच के एलिमेंट से बनाएंगे ना, ठीक है। कौन सा सेट बनाएंगे? मतलब अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है हाँ, तो उसके एलिमेंट से हम सेट बनाएंगे। कहाँ एलिमेंट है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप है, एक कोसेट्स क्या होता है? मान लो ये कोसेट क्या है, इसमें समझ में आता है ना तुम्हें? कोसेट ये क्या है? ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, एएस टाइप का, सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच होगा, ठीक है। बीएच में भी कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे, बीएच वाले एलिमेंट होंगे, ये भी कुछ इस तरह के सेट हैं। ये सब के सब क्या है बताओ? सेट हैं। इन सेटों का सेट बनाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया है? कोशिएंट सेट नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब ये कोशिएंट जो सेट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या बता होगा? कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन। जैसे दो कोशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी नाम दे दो तुम लोग, ठीक ना। तो जो ऑपरेशन है कौन, उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या? कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन नाम दे रहा हूं। वो कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन इस सेट के साथ मिलकर बताओ क्या बनाएगा? एक ग्रुप बना देगा, और उसी ग्रुप का नाम हम फिर क्या देंगे? कोशिएंट ग्रुप नाम देंगे। नहीं दिख रहा है तुमको? आधा दिख रहा है तो इसको हटा दो ना, ठीक है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं बताओ? अब हम इसको देखो कोशिएंट, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक ना। कोशिएंट सेट विथ रिस्पेक्ट टू कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन कोशिएंट ग्रुप बनाता है, ये तो भी प्रूफ करेंगे सारी बातें, ठीक है। पहले ये बताओ कि कोशिएंट सेट क्या होता है, वो समझ गए तुम लोग? ठीक है, बताओ क्या करोगे? फिर से मुझे थोड़ा समझाओ। सबसे पहले क्या जरूरी है? हाँ, एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। अब उसके जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स पॉसिबल हैं, उन डिस्टिंक्ट कोसेट्स का क्या बना देना है? सेट बना देना है। तो वही क्या कहलाएगा? कोशिएंट सेट कहलाएगा, ठीक ना। और कोशिएंट सेट विथ रिस्पेक्ट टू कोसेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ए कोशिएंट ग्रुप, ठीक है। तो इसी कोशिएंट ग्रुप में हम लोग सारी बातें लिखवा देते हैं ना, लिख लेते हैं एक एक करके क्या चीजें हैं। लेट एच बी एनी normal subgroup of a group G then collection of all the ठीक है। ये मैंने कोशिएंट सेट की डेफिनेशन लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते जरा, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको डिनोट करते कैसे? G बाई एच से, ठीक ना। अगर H नॉर्मल है तो जो कोशिएंट सेट बनेगा उसको G बाई एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। नोटेशन है कोशिएंट सेट का, ठीक है। अब यहाँ देखो H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो मैं बताओ यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? एंड
AH BH CH TH। देखो मैंने क्या लिया है, एक कोशिएंट सेट बनाया, ठीक ना। H नॉर्मल सब ग्रुप था G का, तो मैंने एक कोशिएंट सेट बना लिया। दिस कोशिएंट सेट form a group with respect to coset multiplication called quotient group। ठीक है। अब कोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट अब थोड़ा सा देख लें कि कैसे ये ग्रुप बनाता है ना। मतलब कि इसमें जो 4 प्रॉपर्टियां हैं ग्रुप की, वो एटलीस्ट होल्ड होनी चाहिए। पहली कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और दूसरी बताओ क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टियां देख लेते हैं। तुम लोगों से देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि डिफाइन कोशिएंट ग्रुप, है ना, या ऐसे कह ले डिफाइन कोशिएंट सेट। मैंने इस तरह से ही इसको जनरेट किया है कि डिफाइन ए कोशिएंट सेट एंड प्रूव दैट दिस इज फॉर्म ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कोसेट मल्टीप्लिकेशन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तुम लोग कोशिएंट सेट डिफाइन करोगे, फिर बताओ क्या दिखाओगे? चारों प्रॉपर्टी तुम लोग को दिखानी पड़ेगी, ठीक ना। तो इसलिए अच्छा देखो जरा, अब पहली बात क्या बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं जरा कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे इसमें होल्ड होती है। इसके लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? हाँ, 2 एलिमेंट लेंगे, बताओ किसके? इस कोसेट सेट के 2 एलिमेंट लेंगे ना। तो मान लेते हैं कि लेट G H and G dash H belonging to G by H, ऐसा मान लें। इस G by H ये जो कोशिएंट सेट है, इसके 2 एलिमेंट हमने लिए, ठीक है। हमें क्या शो करना है बताओ? इनका कोसेंट मल्टीप्लिकेशन अगेन G by H में हो जाए, तो हम क्या कह देंगे? इसको क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कह देंगे, ठीक है। अब देखो जरा, नाउ यह सिर्फ सिंस H is normal, this implies that GH is equals to HG and G dash H is equals to HG dash। बताओ भाई, जब H नॉर्मल है तब तो नॉर्मल की कंडीशन तो यही होती है, तो हमने नॉर्मल की कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब हम दोनों का कोसेट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। यहां तक नोट हो गया ऊपर, उसको हटा देना। हम निकालते हैं कोसेट मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर GH ऑपरेट, या ऑपरेट क्या लगाना, सिंपल हम लिखते हैं क्या? G डैश H। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ? देखो हमें दिखाना क्या है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? G by H में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या हो जाएगा? G H G डैश H, ठीक है। इनको हमने बताओ क्या ले लिया? एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। अब बताओ G डैश H को, यहां से देखो जरा, G डैश H को हम क्या लिख सकते हैं?
मतलब एच जी डैश को हम लिख सकते हैं, क्या बताओ, जी डैश एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं जी डैश एच और यहाँ पे एच, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, जी डैश, इसको एक साथ लिख लो, एच का एच में करोगे तो ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, एच ही मिलने वाला है, ठीक है। एच, दिस इज बिलोंगिंग टू जी बाई एच। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये जी बताओ किसका मेंबर है, कैपिटल जी का, जी डैश भी किसका मेंबर है, कैपिटल जी का, और जी ग्रुप है तो ये दोनों किसके मेंबर हो गए, मल्टीप्लाई करने पे जी के ही मेंबर हो गए। तो ये जी समथिंग एच तो कहाँ बिलोंग करेगा, जी बाई एच में ही बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। मतलब जी और जी डैश कंसीडर करें यहाँ पे ए की तरह। हाँ, जी और जी डैश ए बी सी कुछ इसी तरह का एलिमेंट है ना, क्योंकि बताओ जी कैसा है, ग्रुप है। तो अगर दो एलिमेंट ऑपरेट होंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का ही एलिमेंट आएगा। तो जी का एलिमेंट जब एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एच का कोसेट बन रहा है, तो मतलब इसी सेट में जाएगा, कोशिएंट सेट में, ठीक है। ये बात स्पष्ट है। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सर ये एच वाला है, इज होल्ड। एच का प्रोडक्ट। अब बताओ दूसरा क्या है, दूसरा देखो है, अब एक चीज देखो ध्यान देना, एक चीज हमें यहां से ये भी मिल गई, अब ये एक रिजल्ट की तरह हम यूज भी करेंगे, क्या देखो, जी एच जी डैश एच ऑपरेट होकर क्या दे रहा है बताओ, जी डैश एच दे रहा है। इस चीज को हमेशा याद भी रखेंगे, आगे बहुत सारे प्रूफ में इसका यूज होगा, ठीक ना। तो ऐसे स्टार बना के बॉक्स में रख लो। ये बात मैं कहीं ऐसे लिख दूंगा तो फिर नहीं बताऊंगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि मैंने यहाँ देखो समझा दिया ये बात कैसे होल्ड होती है, ठीक है। इसको बॉक्स बना के नोट कर लो, ये हमारे लिए काम की चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, क्या, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, हमें इस सेट के 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और हाँ उनमें से किन्हीं 2 को ऑपरेट करके फिर तीसरा ऑपरेट करना पड़ेगा। तो लेट जी एच कॉमा जी डैश एच कॉमा जी डबल डैश एच बिलोंगिंग टू जी बाई एच, ठीक है। देन जी एच जी डैश एच जी डबल डैश एच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ करके फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्टेप में और दिखाएंगे कि दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। अब बताओ जी डैश एच जी डबल डैश एच, ये बताओ क्या देगा ऑपरेट होकर के, यहां से देखो क्या देगा बताओ, जी एच तो यहीं पे रहेगा, हाँ जी डैश जी डबल डैश एच देगा। अब ये दोनों ऑपरेट होकर क्या देंगे बताओ, ये इसके साथ ऑपरेट होकर क्या देगा बताओ, जी डैश जी डबल डैश एच देगा। कैसे है, मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि अभी बाकी सब काम करता तो ज्यादा फिर से ये दिखाना पड़ता पूरा मुझे, अब मैं इतना झामा तामा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने कर दिया एक बार, अब मैं सीधे यूज करूंगा उसको, ठीक है। आल्सो अगर मैं निकालूं जी एच जी डैश एच और जी डबल डैश एच, तो बताओ क्या आने वाला है, तो फिर से मेरा आएगा जी डैश और एच आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी डबल डैश एच आ जाएगा। फिर से जब ये दोनों ऑपरेट होंगे तो मिलेगा जी डैश जी डबल डैश एच। इसको फर्स्ट करो, इसको सेकेंड करो, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड जी एच जी डैश एच जी डबल डैश एच इज इक्वल्स टू जी एच जी डैश एच जी डबल डैश एच, hence associativity is hold।
ठीक है। ये बताओ EH या इसको मैं H ही कहूँ, ये G/H में होगा कि नहीं होगा? होगा। क्वोशिएंट सेट में तो ये भी होगा, ठीक ना। अब देखो, एंड फॉर ऑल AH बिलोंगिंग टू G/H, AH को जब मैं ऑपरेट करूँगा किसके साथ बताओ? H के साथ, ठीक है। तो ये बराबर ही आएगा, बताओ क्या? HAH ही आएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा? AH ही आ जाएगा, है ना। तो देयरफॉर H बिलोंगिंग टू G/H इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब फोर्थ जो बचता है कि इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। Since for all GH belonging to G/H, this implies that there exists an element, element G inverse H belonging to G/H such that जब मैं इनको ऑपरेट करूंगा GH ऑपरेट होगा G इनवर्स H से, या G इनवर्स H ऑपरेट होगा GH से, तो ये बताओ क्या होगा? ये ऑपरेट में क्या देगा बताओ? G इनवर्स H देगा, है ना। G इनवर्स H इसका रिजल्ट आएगा, इसका क्या आएगा? G इनवर्स GH आएगा। अब G इनवर्स बताओ क्या है? ये दोनों एलिमेंट हैं G के, तो ग्रुप है, तो ये बताओ क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी इंटू H क्या आएगा? H आएगा, ये भी H देगा, ठीक है। तो H क्या है बताओ? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू H, है ना। तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल GH बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट G इनवर्स H बिलोंगिंग टू GH सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जिस्ट। अब चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो हम क्या कह देंगे बताओ? ये कोशिएंट सेट जो था वो क्या बनाता है? कोशिएंट ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली। H3 के बारे में जानते हो, ये कई बार आया हुआ है, ठीक है। H3 वेयर, H3 का मतलब क्या बताओ? मल्टीपल ऑफ 3, वो सारे इंटीजर जो 3 के क्या हो बताओ? मल्टीपल्स हो, ठीक ना। तो इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका बताओ? Z प्लस, है ना। ये एक बताओ इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और इसे कितने कोसेट्स हमने निकाले थे?
3 कोसेट्स निकाले थे ना H के, यस सर 3 ही कोसेट निकाले थे भाई, 3 के अलावा नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखो एंड 0 प्लस H3, या मैं इसको अब 0 प्लस H3 क्या आएगा तुम लोग देख लेना कि H3 तुम्हारे पास ये सेट है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, और इसमें 0 ऐड कर दोगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, वही सेट H ही आएगा। ठीक ना, और बताओ क्या, 1 प्लस H3 एंड 2 प्लस H3 आर 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H। ये 3 बताओ क्या है, अलग अलग कोसेट्स हैं H3 के। अब देखो जब तुम H3 में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलने लग जाएगा, फिर से यही ग्रुप तुमको मिलने लग जाएगा, H मिलने लग जाएगा। ठीक ना, और जब तुम H3 में 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 1 प्लस H3 मिलने लग जाएगा। उसके बाद 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस H3 मिलने लग जाएगा। ठीक ना, तो ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब इसके कितने कोसेट्स मिल रहे हैं, 3 ही कोसेट मिले। हालांकि ये बात मैंने पहले भी करवा रखी है। ठीक ना, कितने कोसेट जब वहां पर पढ़ाया था तब बात हुई थी। अब देखो ये सारे के सारे H3 देखो नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यों है बताओ, क्योंकि अगर मैं इसका ये लेफ्ट कोसेट है ना, राइट कोसेट भी निकालूंगा तब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहां पर भी 1 प्लस H3 लिखूं चाहे H3 प्लस 1 लिखूं, कोइंसाइड करेंगे सब के सब। तो इसका मतलब H3 कैसा है बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप भी है और ये इसके डिस्टिंक्ट क्या है, कोसेट्स भी हैं। तो इन्हीं का कलेक्शन बताओ क्या बनाएगा, कोशिएंट सेट बनाएगा। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या लिखूं यहां पे, Z अपॉन H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H3 लिखूं ना, H3 लिखूंगा, H3 और 2 प्लस H3 is a quotient group। ये बताओ क्या बनाएगा, एक कोशिएंट ग्रुप बनाएगा। ठीक ना, अब कोशिएंट ग्रुप बनाने के लिए तुम्हें ये विजिबल हो रहा है, इसके एलिमेंट तो सारे दिख रहे हैं, तो तुम क्या कर दोगे बताओ, तुम या चाहो तो सारी प्रॉपर्टी दिखा दो, 4 की चारों प्रॉपर्टी दिखा दो, या मैंने बार बार बताया था कि अगर तुम्हें एलिमेंट विजिबल हो तो तुम क्या कर दो, कंपोजिशन टेबल बना दो, वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर किसी भी सेट का कंपोजिशन टेबल डिफाइंड है तो इसका मतलब वो ग्रुप है, तभी तो सब डिफाइंड है ना कंपोजिशन टेबल। तो अगर मैं इसका कंपोजिशन टेबल बना दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, ग्रुप हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक ना, तो कंपोजिशन टेबल मुझे बनाना है कि तुम लोग बना लोगे, इजी है। चलो मेरे साथ साथ तुम लोग बनवा दो तब, है ना, साथ ही साथ सब लोग कर लेते हैं। H3 1 प्लस H3 2 प्लस H3 1 प्लस H3 2 प्लस H3। अब देखो कंपोजिशन कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन कहा था, तो वहां जो मल्टीप्लाई था यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं क्या, जो वहां पे बोला था ना ऑपरेशन कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन, तो यहां बताओ कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या निकला, जो यहाँ पे ऑपरेशन है वही ना, वहां पे हाँ ये प्लस है तो ये प्लस वाला ही ऑपरेशन यहाँ भी यूज होगा। ठीक ना, ध्यान देना, इसीलिए वहां पे मल्टीप्लिकेशन नाम उसका नहीं है, कोशिएंट मल्टीप्लिकेशन नाम है। तो जैसा कोशिएंट है मतलब उसी तरह से ऑपरेशन भी काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं H3 को H3 से बताओ ऑपरेट करूं तो क्या आएगा, H3 ही आएगा। चलो ठीक है, H3 को इससे करूं तो बताओ क्या आएगा, 1 प्लस H3 आएगा। बताओ समझ में आ रहा है सबको ना, यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 प्लस H3 ही आने वाला है। 1 प्लस H3 से होगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस H3। चलो अच्छी बात है, ये 2 प्लस H3 हो जाएगा ना, ये जब यहाँ जाएगा तो
अरे ये यहाँ मल्टीप्लाई मतलब हुआ तो क्या मिलेगा? 1 1 कितना गया? 3 3 प्लस H3 मतलब क्या? H3 मिला ना। तो तुम लोग कैसे बनाते? तुम लोग तो कह रहे थे बना लेंगे। इसको ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? ये आइडेंटिटी है तो 2 प्लस H3 ही मिलेगा। ये यहाँ मिला तो कितना हुआ? 3 प्लस H3, तो 3 प्लस H3 का मतलब H3 ही आएगा। और यहाँ गया तो 4 प्लस H3 तो क्या मिला? 1 प्लस H3 बचा। ठीक है, मतलब ये 3 0 हो जा रहा है। हाँ 3 एज ए 0 काम कर रहा है। 3 क्या कर रहा है? 0 का काम करेगा ना, 2 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन से टेबल समझ में आ रहा है सबको? तो बना लो इसको। ये एग्जाम्पल भी होगा तुम्हारे एक कोशिएंट ग्रुप का। बन गया? तो बना लो फटाफट।